पाकिस्तान अब कह रहा है कि भारत ने 3 नदियों का पानी रोका है तो हम उनकी 6 नदियों के ऊपर जो है अब कब्जा कर लेंगे और युद्ध की जो है वो फिर से चुनौती देने का कार्य कर रहा है। एक ऐसा देश जो एडी से लेकर चोटी तक कर्ज में डूबा हुआ है, एक ऐसा देश जिसकी आवाम जो है अपने वहां के वजीर आलम से परेशान है, एक ऐसा देश वहां के आर्मी की बातें की जाए, किसी की बातें की जाए, जिनका दिमाग घुटनों से भी नीचे आ चुका है, वो कह रहे हैं कि भारत को खुले रूप से चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि हम अब भारत के साथ में युद्ध करेंगे और भारत की 6 नदियों के ऊपर जो है कब्जा करेंगे। नदियों से याद आया कि भारत ने जब पानी रोका था 3 नदियों का, तो अब पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ इस कदर हो चुके हैं कि वहां की नदियों का पानी जो है, जल स्तर जो है वो डाउन हो चुका है। और ये डाउन कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज ये आगे बढ़ते हैं। आपने एक मीटिंग देखी होगी या फिर एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, ये वही मीटिंग है जिसके अंदर ऐतिहासिक फैसला लिया गया था और जिस फैसले में कह दिया गया कि अब सिंधु जल समझौता जो है इसको रद्द कर दिया जाएगा। सिंधु जल समझौता ये वही समझौता था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर एक संधि हुई थी और ये संधि, इसके अंदर मीडिएटर का जो काम किया था वो किया था विश्व बैंक ने। अब ये जो संधि है, इस संधि के बारे में आगे भी जानेंगे और पाकिस्तान किस प्रकार की जो है धमकियां दे रहा है युद्ध की, वो भी हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो आप लोगों का जो इंडस वाटर ट्रीटीज होती उसके ऊपर थोड़ी सी एक बार जानकारी जुटा लेते हैं। तो आपने है ना, सबसे पहली बात ये समझो कि 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी जिसमें 6 नदियां हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इनको पाकिस्तान के हिस्से में, और रावी, बयास, सतलुज जो है इनको भारत के हिस्से में। टोटल मतलब 6 नदियां हैं। इन 6 नदियों में से रावी, बयास, सतलुज, इनको पूर्वी नदियां कहा जाता है जिसका पानी का इस्तेमाल केवल और केवल भारत करेगा, जबकि सिंधु, झेलम, चिनाब का जो पानी का जो अधिकतर हिस्सा है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। परंतु भारत जो है सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। अब नदियों का इस्तेमाल कर सकता है, और ध्यान देना यह दुनिया की सबसे टिकाऊ जल संधियों में से एक है। मैंने पहले ही बताया था, इस संधि के अंदर मीडिएटर का काम क्या था, वो क्या था, विश्व बैंक की मध्यस्थता थी, मीडिएटर का काम कर रहा था। अब जैसे ये बात होती है, जब मीडिएटर वाली बातें हैं, इस संधि को रद्द कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल के अंदर देखा जाए तो बौखलाहट है। वो उसका मेन रीजन भी यही है कि पाकिस्तान को जिस चीज का डर था वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां का जल स्तर जो है ना वो 20% डाउन हो चुका है सिंधु जल संधि जो है रद्द करने के बाद। अब वहां के हालात किस प्रकार से हैं? अगर वहां के हालात की बातें की जाए तो वहां पे पानी बिल्कुल जो है, डैम का पानी बात कर लो, नदियों का पानी बात कर लो, वहां पे ये बिल्कुल ही सूख चुका है। अब पानी सूखेगा तो वो कहता है ना कि जब आदमी गरीब है और उसको मार मारी जाएगी तो वो क्या करेगा, तो गालियां देगा। अब ये इसके साथ में ऐसा ही सीन कुछ हो रखा है। इनके द्वारा मीडिया में क्या चीजें हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एक गंभीर जल संकट की चपेट में आता जा रहा है। देश की प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब में जल जो प्रवाह की जो भारी कमी दर्ज की गई है। अब ये स्टेटमेंट कहां पे रिलीज हुई है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, मतलब एक संस्था है जो कि पाकिस्तान की है। इन्होंने कहा है कि पानी की आपूर्ति में 21% की गिरावट आ चुकी है। अभी तक 21% की गिरावट आ चुकी है। महीना अभी जून का चला हुआ है। खैबर जो है, जिसके ऊपर जो मंगला और तरबेला जो डैम है, उसका जल स्तर जो है 50% से भी जो है वो नीचे आ चुका है। खैबर को आप लोग जानते होंगे, पूरा पाकिस्तान 4 प्रांत में बटा हुआ है, जिसमें खैबर है, जिसमें पंजाब है, सिंध है और बलूच है। ये वही बलूच है जो पाकिस्तान के अंदर कहता है कि हमें अलग देश को जो है बना दो, हम पाकिस्तान के साथ में नहीं रह सकते। तो जिस देश की जनता ऐसे कह रही हो और वो देश ये कहता है कि हमें तो भारत के साथ में जो है ना खुले रूप से जो है ना फिर से युद्ध करना है और 6 नदियों पे जो है कब्जा करना है, वो देश ऐसा कहता है। हालांकि आगे अगर बातें की जाए तो यहां पे इस जो नदी जो प्रणाली या फिर ये जो सिंधु समझौता है, इसकी बातें की जाए तो देश के लगभग 80% जो कृषि है ना, इसी सिंधु नदी प्रणाली जो है, नदी से जो पानी जो जाता है इसी प्रणाली के ऊपर बेस्ड है। पंजाब में झेलम और चिनाब की जो नदियां हैं, यहां पे सिंचाई होती है, जो कि राष्ट्रीय गेहूं का उत्पादन 77% करता है। मतलब अगर पूरे देश की बातें की जाए, इन्हीं नदियों के माध्यम से जब पानी से सिंचाई की जाती है तो 77%
गेहूं का उत्पादन इन्हीं से होता है। अब हमने पानी को रोके हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पे क्या होगा, सिंचाई प्रणाली पूर्णतः ठप हो चुकी है। वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ही चीज होगी, क्या, जिस प्रकार से सूखा पड़ता है ना तो अनाज प्रॉपरली उगाया जाएगा, और जब अनाज प्रॉपरली नहीं उगाया जाएगा तो फिर क्या होगा, लोग भूखमरी होंगे। उसी देश के लोग जो है ना आपस में लड़ना शुरू कर देंगे अपनी सरकार के खिलाफ। आगे अगर जानकारी देखी जाए तो हर एक देश के पास में ना कुछ अमाउंट के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। जैसे भारत के पास में देखा जाए तो 2 महीने तक, अगर किसी कारणवश अगर पानी की आपूर्ति से कहीं से नहीं हो पाती तो भारत के पास में 2 महीने का पानी जो है वो स्टोर होता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बातें की जाए तो पाकिस्तान के पास में 30 से लेकर 45 दिनों तक का ही पानी उपलब्ध रहता है, स्टोर रहता है। एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि 80% लोग जो ना साल में कम से कम 1 महीने पानी की किल्लत को उठाते हैं। 80%। तो जिस देश में पानी की पहले से ही कमी हो और ऊपर से हमने उनके ऊपर मार मार दी, तो अब क्या होगा, बिलावल भुट्टो जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो एक ही काम तो कहेंगे, हमें युद्ध करना है। वो जो अब जो धमकियां होती है वो धमकियां देने का ही काम करेंगे, जो कि खोखली धमकियां हैं। अपनी जनता को ये संभाल नहीं पाते तो भारत के साथ में वो आंख से आंख कहां से मिलाएंगे। आगे अगर बातें की जाए, बातें अभी फिलहाल वहां के पानी की क्या सिचुएशन है, तो पानी, ये जो आप लोग नजारा जो देख रहे हो, पानी वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। आप नदियों की बातें कर लो, वहां पे जितने ये पुल वगैरह बना रखे हैं, ब्रिज वगैरह बना रखे हैं, वहां पे भी देखोगे तो पानी नहीं है। लोग आपको दिखाई देंगे कि मटके में पानी भर भर के अपने घरों तक लेके जा रहे हैं, जो पानी वहां पे ऑलरेडी छोटे छोटे तालाब के टाइप में जो है ना स्टोर है उनमें से। बातें अगर की जाए सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा इसके ऊपर, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वहां की आवाम के ऊपर, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वहां की कृषि प्रणाली, वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर। अर्थव्यवस्था की अगर बातें की जाए तो ध्यान देना, खेती से जुड़ी 4.7 करोड़ एकड़ जमीन जो है वो सिंधु जल पर ही निर्भर है। मतलब अगर पूरी जीडीपी की बातें की जाए तो 23% जीडीपी जो है वो इसी प्रणाली के ऊपर बेस्ड है। अब जिस देश की जीडीपी जब डगमगाने की बातें होगी तो वो देश जो है ना क्या करेगा, वो देश धमकियां देगा। धमकियां क्या क्या कहता है, वो कहता है कि जी पानी के लिए तरस रहा जो पाकिस्तान, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि पानी के लिए इतना मतलब ऐसे तरस रहा है कि वहां पे पानी है ही नहीं, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। अब जब पानी के लिए अगर सूखा पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, इनिशियल रूप पे वो चिट्ठी लिखता है, और चिट्ठी भी कितनी बार लिखता है भारत को, कि 4 बार वो गिड़गिड़ाता है कि हमें हमारा पानी जो है कुछ पानी दे दो, ताकि जो वहां के आवाम जो है ना वो शांत हो जाए। जबकि अमित शाह जी ने कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होते हैं इनको एक तरफा तो हम रद्द नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने कहा है यह समझौता कभी बहाल नहीं होगा। ध्यान देना, अगर इनको रद्द करने की बातें की जाए तो ये इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है इनको डायरेक्टली रद्द नहीं किया जा सकता, बट हमारे पास में, भारत के पास में अधिकार है इनको निलंबित करने का जो है पूरा का पूरा अधिकार है। अभी इसको उल्लंघन करने का जो है किसी भी प्रकार का कोई भी किसी का दायित्व नहीं बनता है। आगे अगर बातें की जाए तो अमित शाह ने जब कुछ कहा है तो यहां से भी ये जो ऐसे लोग जिनके कथनी और करनी में दिन रात का अंतर होता है, तो वो भी अपनी स्टेटमेंट कहते हैं और ये कहते हैं कि जो धमकी दी है ना, इन्होंने कहा कि हम जो है ना पाकिस्तान जो है ना अब 3 नहीं बल्कि 6 की 6 नदियों का पानी जो है वो लेके रहेंगे, जो कि एक प्रकार की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वो भी वहां के कौन, वजीर आलम के साथ में बैठने वाले बिलावल भुट्टो ने कहा है। और इनके कथनी में एक चीज और भी कही है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ये भारत को कहा जाता है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। पाकिस्तान के शब्द है। अगर ऐसे शब्द हैं तो हमारे प्रधानमंत्री चुप थोड़ी नहीं बैठने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां से भी स्टेटमेंट आती है, इसीलिए तो घबरा जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तानियों को अब महंगा पड़ेगा। अब इसी स्टेट के बारे में, इसी स्टेटमेंट के बारे में अब महंगा इतना पड़ चुका है कि वहां पे पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है। पहले ये आप जानते हैं कि भीख मांगता था पैसों के लिए, इंटरनेशनल हर जगह इस बात को लेके जा रहा है, इंटरनेशनल मुद्दा बना रहा है कि मेरा पानी रोक रखा है, और पहले पैसों के लिए भीख मांग रहा था, अब भीख मांगने का काम कर रहा है पानी के लिए। आपकी क्या नजरिया है, आप क्या चाहते हो कि क्या आगे भविष्य में इसके ऊपर क्या राय होनी चाहिए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रतिक्रिया है वो जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।